एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फुल टीडीपी सिलेबस। और जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ सिस्टम्स को हमने ड्राइव किया था और उन सिस्टम्स का हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकलता है। तो पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसको आपको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि आपका जो टू फेज सिस्टम होता है उससे अगर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके दो सिस्टम आपके होते हैं, ठीक है। तो दोनों सिस्टम को हमने क्या किया, तीन सिस्टम होते हैं, तीनों सिस्टम को हमने देखा था टू फेज में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम, यानी कि थ्री फेज सिस्टम का यूज करके हम लोग पावर को किस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और किस तरीके से आपका उसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलेगा, ठीक है। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो ये है कि इससे पिछले वाले जो वीडियो हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे पिछले वाले वीडियो को तो इसको समझने में कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप इसको देखते हैं तो उससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसको देखें, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं हम लोग, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका लास्ट सिस्टम बचा था पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, इसका हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। तो ये सिस्टम आपका क्या है, हेडिंग डालेंगे थ्री फेज, ऐसे लिख लेंगे थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज एसी सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, थ्री फेज एसी सिस्टम, ठीक है। अब इस थ्री फेज एसी सिस्टम में आपके कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसके आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक तो होता है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम, ठीक है। और सेकंड क्या होता है इसमें, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, फोर वायर सिस्टम, ठीक है। तो थ्री फेज सिस्टम में आपके दो सिस्टम होते हैं, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। अब वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे कि कितना इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलेगा सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे क्या, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, ये सिस्टम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे, थ्री फेज सिस्टम को। तो थ्री फेज सिस्टम को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, देखिए एक कोयल हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे ले लिए, और एक कोयल को हमने यहाँ से इस तरीके से इसको निकाल दिया, और एक कोयल को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, आपके तीनों फेज आपके हो गए, और तीनों फेज आपके क्या है, 120 की डिस्प्लेस्ड पे है, यानी कि 120 इनके बीच का अंतर है एंगल में, ठीक है। ये 120 और ये 120, ये 120, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम हो गया क्या, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, यानी कि वायर की फेज की बात करें तो वन टू थ्री, थ्री फेज हो गए। वायर की बात करें तो एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये, तीन फेज थ्री वायर, ठीक है। तो यहीं से आपके तीनों वायर हैं, तीनों को हमने फेज मान लिया और इसको हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब आप जानते हैं कि यहाँ से आपका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, आप यहाँ से देखे होंगे कि वोल्टेज इसके क्रॉस क्या होता है, एक कंडक्टर के बीच में और उसके ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज एज्यूम किए थे हम लोग, Vm, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज Vm, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ करंट को एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक सिस्टम से करंट जा रही है I9, इसमें कितनी जा रही है I9, और इसमें भी I9, ठीक है। ये 9th नंबर का सिस्टम है, इसलिए हमने इसको I9 के नाम से इसका करंट इंडिकेट कर दी। अब हमारी बात आती है कि सिस्टम को कैसे हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ लिख लेते हैं थ्योरी के बेसिस पे। इसमें क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम
इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेज एंड 3 वायर। ठीक है, तो 3 फेज और 3 वायर का सिस्टम है। अब इसमें आपका हर फेज में अब 3 फेज हैं, तो 3 फेज में अगर पावर की बात करें तो हर फेज में पावर कितनी होगी? तो देखिए यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, पावर सप्लाइड क्या होगी, पावर सप्लाइड पर फेज में पावर कितनी सप्लाई होगी? P/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं कि जो भी सिस्टम में पावर होती है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पावर ट्रांसमिटेड, तो पावर ट्रांसमिटेड की क्या होगी बताइए? BI, देखिए P = VI cos phi, यही होता है पावर। अब यहां से देखिए पावर हमारी क्या है, कितनी पावर है उसको हम लोग लिख लेते हैं P/3 लिख लिया। B कितना है आपका, वोल्टेज कितना है, RMS वोल्टेज निकालना है, क्योंकि आपकी सिस्टम कैसा है, सिस्टम आपका दिया है AC, इसलिए हम क्या करेंगे, RMS वैल्यू निकालेंगे इसकी, और RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Bm/√2। ठीक है, इसके क्रॉस भी Bm है टोटल। ठीक है, और हर फेज के अक्रॉस निकालना है हमको, तो यहां से देखिए इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, Bm/√2, और ये I क्या होगी, करंट I9 cos phi, यही हो जाएगा। यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो 3Vm I9 cos phi/√2। ठीक है, यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारी पावर आ गई ट्रांसमिट। अब यहां से अगर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, लोड करंट निकालते हैं। तो लोड करंट निकालिए, क्या होगी लोड करंट इक्वल टू, यहां से देखिए I9 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, P/√2 3Vm cos phi, यही आ जाएगी हमारी लोड करंट सिस्टम में। ठीक है, अब इतना स्टेप करने के बाद अब हम लोग क्या करते थे, लोड करंट निकाल लिया। लोड करंट निकालने के बाद हमारा सिस्टम में क्या निकालते हैं, सिस्टम में लॉसेस निकालते हैं। तो ये लॉस क्या होगा, देखिए तो आगे सॉल्व करिए इसको। देखिए लोड करंट हमारी क्या आ गई, ये निकल के आ गई। अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, W = क्या होता है। अब देखिए 3 फेज है और 3 वायर है, 3 वायर है तो आपको क्या होगी, तीनों में करंट जा रही है, तो हम इसमें लॉसेस की बात करें तो तीनों फेज में होगी 3I²R, यही लॉस होगा। ठीक है, 3I²R, इसको सही लिख लीजिए 3I²R। अब यहां पे देखिए करंट कितनी जा रही है, I9, तो यहां पे लिखेंगे I9, इसको क्या लिखेंगे, I9² इंटू R, R कितना है, R9। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको क्या लिख लेंगे, 3I9² इंटू R9। अब यहां से R9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρL/A9। A9 क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो I9 की वैल्यू आप यहां पे रखिए, क्या निकल के आएगा बताइए, 3, और ये क्या होगा, P/√2/3Vm cos phi का होल स्क्वायर इंटू ρL/A9। ठीक है, यही आ जाएगा। अब यहां से हमको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, A9 क्या निकल के आएगा, देखिए यहां W था। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ ये हो जाएगा P, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2, ये कितना हो जाएगा 9Vm² cos² phi, और ये क्या हो जाएगा ρL/W, W यहाँ आ जाएगा। अब और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा तो P² हो जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 P² ρL²
bm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डब्लू। तो यहां से देख सकते हैं कि हमने क्या निकाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना निकल के आएगा 2/3 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर bm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डब्लू। डब्लू मीन्स आपका लॉसेस। ठीक है, तो यहां से हमने निकाली है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अब 3 वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है, A1 2 3 वायर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3AL, यही होगा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। एरिया कौन सी है, A9, तो A9 हमने लिख दिया। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और इसकी A9 की वैल्यू हमने निकाली है 2/3। यहाँ से क्या होगा पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन bm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डब्लू। ठीक है, यही बन के आएगा, क्योंकि ये क्या है, सॉरी यहाँ पे एल होगा, ठीक है, रो एल होगा। यहाँ पे जब हम लोग इसके एल से मल्टीप्लाई करेंगे तब रो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3। यहाँ से क्या निकल के आएगा 2p स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन bm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डब्लू। यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इस सिस्टम का निकल के आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखो इसको हम और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लोग अगर बाहर लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ से क्या बनेगा पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन bm स्क्वायर और डब्लू। तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल का कितना आयतन है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमारा मेन काम क्या है कि इस सिस्टम में आपको किससे कंपेयर कराना है, 2 वायर डीसी सिस्टम से। तो 2 वायर डीसी सिस्टम से जब भी हम कंपेयर कराते हैं तो हमको पता है कि 2 वायर सिस्टम में जो के की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन bm स्क्वायर और डब्लू, यही आपकी के की वैल्यू होती थी। अगर हम लोग क्या करते हैं इस सिस्टम की, यहाँ से ये पूरी सिस्टम की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या निकल के आएगी k/4। देखिए पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर bm स्क्वायर डब्लू, यही होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं इसमें। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखिए क्या वैल्यू निकल के आएगी। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2y कॉस स्क्वायर फाई इंटू, इसको सिस्टम को क्या लिख सकते हैं k/4, तो k/4 लिख लिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2y, तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर फाई इंटू के। तो यहां से ये देखिए हमने क्या निकाला, जब 2 वायर डीसी सिस्टम से हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये निकल के आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम कितना है, कितने टाइम्स है, 1/2 कॉस स्क्वायर फाई से के गुना है किसके, 2 वायर डीसी सिस्टम से। तो इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम इस, ऐसे लिख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज 1/2 cos स्क्वायर फाई टाइम्स ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम से जब हम कंपेयर कराएंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितने टाइम्स आएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा या 1/2 कॉस स्क्वायर फाई, आपका इतने टाइम्स आपका 2 वायर सिस्टम से जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा इतना आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिए। अब हमारा एक सिस्टम और थ्री फेज का बचा है, उसका भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं और देखते हैं। फिर हम लोग सारे सिस्टम को एक जगह पे लिखने के बाद उसको कंपेयर कराते हैं सिस्टम को कि कौन सा सिस्टम आपका इकोनॉमिकल है और कौन सा सिस्टम आपका इफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा क्या है, थ्री फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को बनाते हैं। तो थ्री फेज है, पहले थ्री फेज बना लेते हैं। ये देखिए थ्री फेज हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमने क्या किया कि स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए थ्री फेज है, तो थ्री फेज तो हो गया, बट हमको 4 वायर बनाने हैं। तो 4 वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वायर हम लोग क्या करते हैं यहां से निकाल देते हैं। इसके जो मिडिल पॉइंट है वहां से एक वायर को हमने यहां से निकाल दिया और यहां से ये वायर आपके क्या है, ये थ्री फेज सिस्टम बन गया। थ्री फेज सिस्टम और 4 वायर सिस्टम। देखिए 1 2 3 4 वायर हो गए। फेज की बात करें, एक फेज ये और एक फेज ये। ठीक है, यहाँ से इसका अगर वोल्टेज देखें तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Vm। और इसके अगर आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vm/√2, यही वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने कोई करंट मान लिया, ये करंट आपकी जा रही I10, ये I10 और यहाँ से भी कोई I10, यहाँ से भी कोई I10। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है आपका न्यूट्रल वायर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूट्रल वायर है और इस न्यूट्रल वायर को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये सिस्टम हमारा बन गया थ्री फेज 4 वायर सिस्टम। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, यानी कि इस सिस्टम में कितना आयतन आपका यूज हो रहा है, कितना आयतन इसका निकलेगा कंडक्टर का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही नोटेशन कि दिस सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज एंड 4 वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज और है, हमने आपको बताया कि जो न्यूट्रल वायर होता है उसकी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये लाइन कंडक्टर के कितना होता है, हाफ होता है। तो एक और एजम्पशंस लिखेंगे, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर इज हाफ ऑफ द एनी लाइन कंडक्टर। कोई भी लाइन कंडक्टर है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो वो आपका न्यूट्रल वायर का हाफ होता है उसके लाइन कंडक्टर से। ठीक है, तो यहां से ये हमने एजम्पशंस कर लिया, ये हमको पता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो सिस्टम आपका थ्री फेज है, तो थ्री फेज में पावर कितनी सप्लाई होगी, P/3। ठीक है, तो यहां से लिखिए पावर सप्लाइड पर फेज में आपकी पावर कितनी सप्लाई होगी, P/3, यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि आप इसका निकालें वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया, सिस्टम में पावर देखिए कितनी फ्लो हो रही है, तो पावर ट्रांसमिटेड निकालेंगे। पावर ट्रांसमिटेड कितनी है, हम जानते हैं P/BI cos phi, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए पावर की बात करें तो पावर पर फेज में कितनी है, P/3 लिख लिया हमने। वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस, Vm/√2 लिख लिया। आई करंट कितनी है, I10, तो I10 लिख लिया इंटू cos phi, ये हो गया। यहां से और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 3Vm/√2 I10 cos phi। यहां से जब और सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोड करंट को निकालना। तो ये क्या निकल के आएगा, लोड करंट। तो लोड करंट हमारी क्या है, I10 की वैल्यू यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 P/3 Vm cos phi। यहां से हमारा यही आएगा लोड करंट की वैल्यू। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, लोड करंट की वैल्यू हम जब निकाल लेते हैं उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप सिस्टम में लॉस निकालें कि कितना लॉस आपका सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे और देखते हैं। अब देखिए इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि आप लाइन लॉसेस निकालो। लाइन लॉसेस W इक्वल टू क्या है, तो लाइन लॉसेस जब निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए 3I²R यही होगा। ठीक है, ये सिस्टम आपका बैलेंस है, तो बैलेंस के केस में हमने बताया कि इसमें करंट क्या होगी, न्यूट्रल करंट आपकी, यानी कि जो आपकी न्यूट्रल करंट होगी आई वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं क्या, एज्यूमिंग सिस्टम लोड इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड के केस में हमारा क्या होगी, न्यूट्रल वायर में करंट जीरो होगी। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। आप पिछले भी सिस्टम में भी आप देख सकते थे, जब आपने न्यूट्रल वायर में करंट सिस्टम बैलेंस होता है तो न्यूट्रल वायर में करंट आपकी जीरो फ्लो होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लॉसेस की बात करें तो 3 वायर में करंट जा रही है ये, तो इनमें 3I²R हो जाएगा। 3I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I10² इंटू R10। I10 की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू पुट कर देते थे यहाँ, √2P/3 cos phi का होल स्क्वायर इंटू ρl/A10, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2P/9 Bm² cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ρl/A10। यहां से देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहां से 2/3 P² Bm² cos स्क्वायर और ये ρl/A10, तो ये हमारा क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया लाइन का। अब लाइन लॉस हमने जब निकाल लिया तो अब क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसी से क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो वो कितना निकल के आएगा बताइए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A10 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करिए तो ये क्या होगा, 2/3 P² ρl/Bm² cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आया इस सिस्टम का, इस कंडक्टर के जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका यहाँ से निकल के आ गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता हो गया, यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कितना निकलेगा, देखिए यहां से आप देखिए न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर का केस में हमने क्या बताया, अगर कंडक्टर ये भी है तो इस केस में आपका क्या है कि न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। हाफ का मतलब 0.5 होता है किसके, जब सपोज करिए आपका कंडक्टर का एरिया मान लेते हैं 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा न्यूट्रल वायर का। तो इस केस में आपका देखिए 1 2 3 तो आपका ये पूरा है, उसके बाद हाफ और ऐड करना है, तो हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, 3.5A इंटू L, यही होगा। ठीक है, A कितना है, A10 है, तो यहां से देखिए आप अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो 3.5 A10 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2/3 P² ρl² हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, Bm² cos स्क्वायर phi इंटू W। तो यहां से ये हमारा क्या सिस्टम का निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आ गया। इसको जब हम और फर्दर आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकल के आया है। अब वो जो भी आपका निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2/DC सिस्टम से कंपेयर करा देंगे, फिर हमको पता लग जाएगा कि कौन सा सिस्टम आपका कैसे है। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं आगे। ये हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर B इक्वल टू
3.5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7.0 अपॉन 3 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डब्लू। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 7/3 कॉस स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं कॉस स्क्वायर फाइव, और यहाँ से जो हमारा सिस्टम निकल गया पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर और ये डब्लू, यही निकल के आएगा। ठीक है, अब ये जब आप क्या करेंगे 2 बाय सिस्टम से आप कंपेयर करेंगे तो आप जानते हैं के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू आपने यही पढ़ी है पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर और डब्लू, यही आपने पढ़ा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे इसकी वैल्यू क्या निकल के आए k/4। देखिए पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर डब्लू, यही निकल के आएगा। ठीक है, अब हमारे ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तब हमारा देखिए 7/3 कॉस स्क्वायर 5 इंटू k/4। अब देखिए यहाँ से k/4 यानी कि ये क्या होगा 7k इंटू 12 कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आ गया किसका 3 फेज 4 वायर सिस्टम का। अब हम जानते हैं कि कितने टाइम्स हमारा है 2 वायर सिस्टम से 7/12 कॉस स्क्वायर 5 के। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि दिस सिस्टम, ऐसे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल in this system is required, कितना रिक्वायर्ड है 7/12 cos स्क्वायर 5 टाइम्स हो जाएगा किसके ऑफ द 2 वायर डीसी सिस्टम 2 वायर डीसी विद 1 कंडक्टर अर्थ सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हमने जितने भी सिस्टम आपके थे एसी सिस्टम हो चाहे डीसी सिस्टम हो, सारे सिस्टम के हमने क्या निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपके निकाल दिए हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम आपका सबसे अच्छा होता है, कौन सा सिस्टम आपका इकोनॉमिकल होता है, कौन सा सिस्टम आपका इफिशियंट होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, किस बेसिस पे देखते हैं कंडक्टर के वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां से सारे सिस्टम को हमने निकाल लिया। अब सारे सिस्टम को क्या करते हैं एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, एक पूरी सारणी बनाते हैं और सारणी में उस सबके सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम आपका क्या है अच्छा है, उसको हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसको इतना आप इसको नोट करिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जितने भी सिस्टम के आपके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाले हैं उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा इकोनॉमिकल होगा। तो ये सिस्टम एक सारणी बनाएंगे आप, उसमें सेकंड वाला जो कॉलम बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, यानी कि वोल्टेज अर्थ और कंडक्टर के बीच में कितना वोल्टेज है, और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर के बीच में कितना वोल्टेज है। तो इसको हम लोग कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर कराने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं डीसी सिस्टम को। ठीक है, तो डीसी सिस्टम में आपका पहला क्या है, फर्स्ट क्या है डीसी सिस्टम। ठीक है, अब इस डीसी सिस्टम में आप जानते हैं कितने टाइप के सिस्टम आप पढ़े हैं, 3 टाइप के सिस्टम पढ़े हैं। तो आप लिख लीजिए पहला क्या है 2 वायर। ठीक है, सेकंड आपने क्या पढ़ा है इसमें 2 वायर हो जाएगा। सेकंड आप पढ़ा है 2 वायर विद मिड पॉइंट। ठीक है, विद मिड पॉइंट। और नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा है मिड पॉइंट अर्थ, ये है ना मिड पॉइंट अर्थ। थर्ड जो आपने डीसी सिस्टम पढ़ा है वो कौन सा सिस्टम था 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो 3 वायर डीसी सिस्टम। ठीक है, अब इन सिस्टम्स को हम लोग क्या करते हैं एज्यूम करते हैं कि जो वोल्टेज आपका है मैक्सिमम वोल्टेज है कंडक्टर टू अर्थ के बीच में, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज हमने
एज्यूम किया है कितना, अगर हम लोग वन वोल्टेज मानते हैं, 1 वोल्ट मानते हैं या वन कोई भी वोल्टेज मान लेते हैं, तो आपका सेम वोल्टेज आपका किसमें रहता है, कंडक्टर के बीच में। दो कंडक्टर के बीच में भी आपका क्या हो जाएगा, 2 वायर सिस्टम के लिए 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अगर हम 2 वायर डीसी सिस्टम की बात करें जो जिसमें आपका मिड पॉइंट पे अर्थ कर दिया जाता है, उस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, हमने एजम्पशन लिया कि 1 वोल्टेज रखा है, तो 1 वोल्ट के केस में आपका एजम्पशन माना है, तो 1 के केस में आपका ये रेफरेंस माना है। ठीक है, तो रेफरेंस के केस में 1 ये एजम्पशन हमने माना है। अब इसके केस में आपका कितना निकल के आएगा बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 0.25। ठीक है, और इसका कितना निकल के आएगा 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि अगर ये सिस्टम हम लोग लेते हैं, तो इस सिस्टम के केस में कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज कितना होगा 0.25, अगर हम 1 एज्यूम करके चलते हैं रेफरेंस को। ठीक है, तो यहां से देखिए इतना आ गया, और इसके केस में दोनों कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना आएगा 1। ऐसे ही आप देखिए 3 वायर डीसी सिस्टम के केस में क्या होगा, तो 3 वायर डीसी सिस्टम के केस में 0.3125 यही हो जाएगा, और इसके केस में क्या हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो यहां से ये आपका वोल्टेज निकल के आया डीसी वायर सिस्टम के लिए। यानी कि जब डीसी सिस्टम को हम लोग एज्यूम करते हैं, तो आपका अगर कंपैरिजन की बात करें, तो इस सिस्टम का अगर हम लोग 1 वोल्टेज मानते हैं, तो 1 वोल्ट आपका कंडक्टर और अर्थ के बीच में भी आएगा, और 1 वोल्ट आपका किसके बीच में आएगा, दोनों कंडक्टर के बीच में भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये मानते हैं, तो ये पूरा सिस्टम क्या है आपका डीसी सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर बात करें एसी सिस्टम की, तो एसी सिस्टम में आपने 3 सिस्टम पढ़े हैं, सिंगल फेज और 2 फेज और 3 फेज। ठीक है, तो तीनों फेज के हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका किस टाइप का सिस्टम बनता है। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एसी सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। एसी सिस्टम में आपके 3 टाइप के सिस्टम हमने पढ़े हैं, सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज। तो तीनों फेज के आपके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, सारे उनके भी टाइप्स होते हैं। तो उन्हीं टाइप को हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाकर, एक सारणी बना करके उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जिस तरीके से हमने डीसी सिस्टम का किया है, उसी तरीके से सारे आपके एसी सिस्टम के भी करेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।